नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भोपाल में हुए सौरभ शर्मा केस में बड़े पैमाने पर फैमिली कारोबार और भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ है। जांच के अनुसार सौरभ शर्मा के परिवार का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस भ्रष्टाचार में सौरभ की पत्नी दिव्या, ससुर चेतन, मां उमा और बेटे अभिरल का भी नाम सामने आया है। ये सभी परिवार के सदस्य काले धन के अलग अलग स्रोतों से जुड़े हुए हैं और उनके नाम पर कई संपत्तियां भी दर्ज हैं। इंदिरा सागर डैम का टेंडर सौरभ की पत्नी दिव्या और ससुर चेतन के नाम पर है। इसके अलावा इंदौर में 3 घर और ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर पाई गई। उनके बेटे अभिरल के नाम पर लाखों रुपए की एफडीआं दर्ज हैं। परिवार के बाकी सदस्य जैसे कि सास उमा और ससुर चेतन के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं। तो देखिए, सौरभ शर्मा से जुड़े हुए राज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और इसमें अब परिवार के संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। ससुर के नाम पर भी कुछ ना कुछ संपत्ति है, पत्नी के नाम पर भी और उनके पूरे परिवार के नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड सामने आया है जो दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो पूरे घर से जुड़े हुए हैं। हर एक के नाम पर कुछ ना कुछ है। रोज कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये दर्शाता है ये जो सिंडिकेट काम कर रहा था, ये जो बड़े लेवल पर पैसा इधर से उधर हो रहा था, क्योंकि देखिए लगातार जो कार्रवाइयां हुई लोकायुक्त की, उनमें कहीं से चांदी की सिल्लियां बरामद हुई तो 52 किलो सोना भी बरामद हुआ और उसके बाद कैश की भी आपने देखा कि भरमार मिली। और अब ये जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, वो अपने आप में बता रहे हैं कि एक दिन या 2 दिन पुराना, 1 महीने या 2 महीने पुराना ये पूरा कारोबार नहीं था। ये बहुत लंबे समय से सारी चीजें चल रही थी और इसमें जो रिश्तेदार हैं सौरभ शर्मा के, उनके यहां भी लगातार छापे पड़ते रहे। तो लोकायुक्त के छापे के बाद लगातार आरटीओ पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा जो है वो सुर्खियों में आ रहे हैं और एक के बाद एक नए खुलासे उनसे जुड़कर हो रहे हैं। अभी उनके परिवार के सदस्यों के नाम कुछ ना कुछ संपत्ति, एफडी, अलग अलग तरह के ठेके, टेंडर, ये भी सामने आए। इंदिरा सागर डैम का ठेका उनकी पत्नी और ससुर के नाम पर है। और चलिए खबर पर हम और भी जानकारी ले लेते हैं। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में अब पूरा परिवार कहीं ना कहीं संलिप्त दिखाई दे रहा है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, सौरभ शर्मा जिसकी काली कमाई के किरदार अब देखिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिनमें अब पूरे परिवार का नाम भी सामने आ रहा है, बेटे अभिरल का नाम भी सामने आ रहा है, एफडी से लेकर तमाम टेंडर भी इनके अपने रिश्तेदारों के नाम पर हैं। जाहिर है अभी तक लेकिन सौरभ शर्मा हाथ में नहीं आया है। अलग अलग जगहों पर, इवन रिश्तेदारों के यहाँ भी ग्वालियर से लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन आरोपी शिकंजे में अभी तक नहीं आए हैं। नाम के खुलासे हो रहे हैं, संपत्तियों के खुलासे हो रहे हैं। सवाल ये कि इतना भरमार साम्राज्य आखिर स्थापित कैसे हो रहा था? ये अभी कुछ सालों पहले की ही बात अगर कर लीजिए तो ये बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स में कि पहले इस तरह का शख्स नहीं था सौरभ शर्मा, लेकिन अचानक से उसकी जो पैसों की और जो संपत्ति अर्जित करने की भूख है, जो ललक है, वो बड़ी है। निश्चित तौर पर पारुल, जैसे जैसे वो बड़े लोगों के संपर्क में आता गया, उसके पैसों की भूख बढ़ती गई। और जो आपने कहा, शिकंजा कसने की ही एक रणनीति है कि जो उसके रिश्तेदारों को, दोस्तों के घेराबंदी की जा रही है। पहले नाम आ रहा था कि सौरभ शर्मा, चेतन सिंह, 2 लोगों के नाम आ रहे थे, फिर आया कि जायसवाल का नाम आया, फिर उनकी साली का नाम आया, सास का नाम आया, माँ का नाम आया कि किन किन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति मतलब बेनामी संपत्ति को मार्केट में लगाया हुआ था। किसी के नाम से पेट्रोल पंप ले रखे हैं उन्होंने, माइनिंग का कारोबार कर रहे हैं, ज़मीनें खरीदी गई हैं। तो ये जो कारोबार है धीरे धीरे परतें उसकी खुलती जा रही हैं। उसकी वजह भी है कि हम देख रहे हैं कि नए नए खुलासे हो रहे हैं कि जांच एजेंसियां पहले क्यों उस पर मेहरबान रहीं। ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी, लेकिन ईओडब्ल्यू क्लीन चिट दे देती है, लोकायुक्त कार्रवाई करती है, लेकिन लोकायुक्त की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने मतलब ठोस तरीके से एकदम पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। लूप छोड़ दिए गए कुछ, कि गाड़ी कहाँ चली गई, आसपास के मकानों पर जिन पर छापे मारे जाना चाहिए थे उन पर छापे नहीं मारे हैं, गाड़ी उनके सामने से निकल जाती है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवालिया निशान लगा रही हैं प्रदेश की जांच एजेंसियों पर। अब चूंकि जांच एजेंसियों की संख्या बढ़ गई है, इनकम टैक्स आ गया है, ईडी आ गई है, 4 जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो इन 4 जांच एजेंसियों की वजह से एक के बाद एक खुलासे होंगे। क्या ये सोना विदेश से लाया गया था, उसकी एक अलग कंपनी जाँच कर रही है। अवैध संपत्ति की
भी और इनकम टैक्स जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है कि किस तरह से ये हवाला का कारोबार था, किस तरह की संपत्ति कहाँ से कैसे आई है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब 4 जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं तो मुझे लगता है कि अब बहुत सारी परतें निकलेंगी। कुछ छुपाने की कोशिश नहीं हो पाएगी क्योंकि एक एजेंसी खुलासा कर देगी, दूसरी एजेंसी जो छुपाने की कोशिश करती है, और केंद्रीय एजेंसियों के आने से अब जो शिकंजा बढ़ता जा रहा है, जो हम कह रहे हैं कि नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, उसकी वजह भी ये जांच एजेंसियां हैं। सौरभ शर्मा भले ही अभी तक शिकंजे में नहीं आया हो, लेकिन उसके आसपास का जो शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, आज नहीं कल तो वो आ ही जाएगा, तब तक और बहुत सारे खुलासे होंगे। जिससे कि आपने कहा कि इसके पीछे निश्चित तौर पर 5 साल पहले तक उसको एक आम लोगों की तरह हम देखते रहे हैं, आस पड़ोस के लोग उनके देखते रहे हैं, वो जानते तक नहीं है कि 5 साल में इतना बड़ा धन कुबेर कैसे हो गया है। तो ये अकेले सौरभ शर्मा की बस की बात नहीं है। सौरभ शर्मा के पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे आरटीओ डिपार्टमेंट का हो। तो वो भूमिका उनकी किसकी क्या भूमिका रही है, उसकी जाँच होगी, जाँच में खुलासे होंगे, निश्चित तौर पर वो बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस भी इस पर आ गई है। सामने आए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी ने कहा है कि उनकी हत्या हो सकती है, सौरभ शर्मा को संरक्षण दिया जाए। उनके वकील ने भी इसी तरह की आशंका जताई है। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है, जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही हैं। मुझे लगता है पारुल अभी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। ये सिर्फ धागा है एक जो ये खींचा है आपने, पूरी अभी जिस तरह से पूरी बुनाई जो निकलेगी तो वो बड़े खजाने की तरफ इशारा करेगी। कई लोग कटघरे में आएंगे और इसमें बड़े राजनेता भी हो सकते हैं। अब ये जांच एजेंसियों के ऊपर है कि वो कितने अंदर तक जाती है, किस तरह से जांच करती है, किसको क्लीन चिट देती है, क्योंकि सौरभ शर्मा को भी पहले एक जांच एजेंसी क्लीन चिट दे चुकी है। तो जांच एजेंसियां यदि निष्पक्ष तरीके से जाँच करती हैं तो मुझे लगता है कि और बड़े खुलासे और बड़ा धन अभी मिलना हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो देखिए बड़ा एक जखीरा बरामद हो सकता है, जिस तरफ इशारा है कि अभी ये बहुत ही छोटा नाम ये कह सकते हैं आप सौरभ शर्मा, इससे जुड़े हुए कई और नाम भी हो सकते हैं और इसको लेकर अब ये आशंका जताई जाने लगी है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, क्योंकि कई बड़े नामों के राज उसके पास हो सकते हैं। इसलिए उनकी मां ने भी इस तरफ इशारा किया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस तरफ इशारा किया है। लेकिन सवाल ये कि इतना बड़ा साम्राज्य चल कैसे रहा था, किसी को भनक क्यों नहीं हुई, और अब जब भनक हुई है तो अब इतनी बड़ी तादाद में रकम, सोना, संपत्ति सब कुछ बरामद हो रहा है। सवाल ये कि देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं और ये जांच एजेंसियां, क्योंकि इससे पहले भी जिक्र किया ब्रजेश जी ने कि एक जांच एजेंसी उनको क्लीन चिट दे चुकी है, तो पहले ही अगर सख्ती से इस मामले में पूरी तफ्तीश की गई होती तो इतना समय नहीं होता सौरभ शर्मा के नाम के खुलासे का। लेकिन अब धीरे धीरे सारी परतें खुलती जा रही हैं और देखिए आते आते होता है क्या, क्योंकि आने वाले समय पर जिस तरीके से ये खुलासे होते जा रहे हैं और तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, मुमकिन है कई बड़े नाम सफेद पोश भी इसमें हो सकते हैं।